अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बायो कंपनी की ये रेंज कटर मशीन है। तो इसका मैं आपको ऊपर का डिटेल बताऊंगा कि ये किस तरीके से इसका गुलेल वर्क करता है, यानी कि शॉर्पनर बेल्ट असेंबली आपका किस तरीके से वर्क कर रहा है और किस तरीके से ये नीचे आता है और ऊपर जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है कि आप मेरे वीडियो को देख लेते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपके सब्सक्राइब और शेयर करने से मुझे बेनिफिट होगा, और अगर मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे हौसला अफजाई होता है कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका शॉर्पनर जो है ये ऊपर नीचे कैसे होता है, कि ये ऊपर से नीचे आया और नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, क्योंकि मोटर जो इसका है वो एक ही राउंड में घूम रहा है, क्योंकि वो राउंड चेंज नहीं कर रहा, वो एक ही राउंड में कर रहा है, घूम रहा है, और ये ऊपर नीचे भी जा रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा होता है कि अभी जैसे मैं यहाँ पे इसका बटन लगा हुआ है ऊपर, ये वाला बटन, अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो ये बटन इस पीस को पकड़ के रखा हुआ है यहाँ पे, ये इस जगह पे आपको दिख रहा होगा। जब मैं बटन दबाऊंगा तो ये जो इसका एक गुटका जैसा बन के लगा हुआ है, यही बटन है, समझ ले, ऑन ऑफ यही करवा रहा है इसको, और ये कमांड दे रहा है। ये कमांड ऐसे दे रहा है कि ये वाला जो है ये नीचे लेके आने के लिए है और ये वाला ऊपर ले जाने के लिए। अब ये कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे कि ये नीचे ले जाने के लिए है या ऊपर लाने के लिए। मैं इसको ऐसे यहाँ से रोक के और फिर ये बटन दबाऊंगा तो ये आपको दिखेगा कि ये हल्का सा नीचे आ गया। अब ये बटन ऐसे यहाँ पे ऐसे दब जाएगा, ये यानी कि ये इसको पकड़ के ऐसे यहीं पर रखेगा। अब इसको मैं हल्का हल्का अगर ऐसे नीचे छोड़ता जाऊँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये यहीं पे आके रुक गया है। अब ये नीचे नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ से जब मोटर का जो यहाँ पे व्हील लगा हुआ है, इसको जब हम मूव करेंगे, घुमाएंगे, तो आपको नज़र आएगा कि ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है। अब ये नीचे की तरफ जब तक मैं ऐसे घुमाता रहूँगा तो ये नीचे की तरफ आता जाएगा। अब जो इसका ये नमक पारे वाला राड है, जो इसको मैं नमक पारे वाला राड कहता हूँ, इसका नमक पारे वाला राड जब बिल्कुल नीचे आ जाएगा और नीचे आने के बाद इस जगह पे से एक इस नमक पारे वाले राड के ऊपर एक नट लगा हुआ है, इतना बड़ा सा एक नट है यहाँ पे, वो नट इसको आगे ऐसे दबाएगा। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल नीचे कैसे आएगा। इसको मैं ऐसे, अभी देखिएगा, ये बिल्कुल नीचे जा रहा है ऐसे, और नीचे जाने के बाद ये एक नट यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, और ये नट ऐसे जब बिल्कुल नीचे आ जाएगा ऐसे, शॉर्पनर असेंबली जब हमारा बिल्कुल नीचे ऐसे आ जाएगा तो ये नट ऐसे इसको आगे दबाएगा तो ये इधर से रिलीज़ हो जाएगा। ऐसे ही जब ये रिलीज़ हो जाएगा तो ये हमारा लीवर ऊपर आ जाएगा, और ये लीवर जब ऊपर आ जाएगा तो इसने अपनी पोजीशन को यहाँ से चेंज करवा लेना। ये पहले जब ये नीचे ऐसे दबा हुआ था तो यहाँ से गुटका बाहर निकल के इस पीस को ऐसे फंसा के रखा हुआ था, ये यहाँ पे ऐसे फंसा हुआ था। अब जब ये हमारा रिलीज़ हुआ, रिलीज़ होने के बाद क्या हुआ कि इस साइड पे एक गुटका यहाँ पे भी बना हुआ है इस जगह पे, तो ये गुटका इस तरफ ऐसे आगे फंसा तो इसको ऐसे यहाँ पे लॉक कर लिया, यानी कि यहाँ पे रोक दिया। अब जब यहाँ पे रोका तो हमारा जब व्हील घूमता रहा ऐसे, जब यहाँ से ऐसे व्हील घूमता रहा तो हमारा जो नीचे वाला पीस है, ये जो ये कमांड कर दे रहा होता है, ये दोनों कमांड दे रहा होता है। इसमें से एक कमांड दे रहा होता है नीचे आने का और दूसरा कमांड दे रहा होता है ऊपर जाने का, और इस बटन से हम कंट्रोल करते हैं कि इसको नीचे लाना है या ऊपर लेके जाना है। तो हम बाज़ वक्त ऐसा होता है कि बीच में भी हम ऐसे बटन छोड़ देते हैं, जैसे हमने ऐसे दबाया फिर बीच में फौरी छोड़ दिया तो थोड़ा ही सा चल के वापस चला जाता है। तो सिर्फ फ़र्क ये है कि जब हम इसको ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो ये दोनों ऑपोजिटिव घूम रहा है, एक ही साइड पे नहीं घूम रहा है, एक इस साइड पे घूम रहा है तो एक इस साइड पे घूम रहा है। तो इसी वजह कर ये इस तरीके नमक पारे राड के अंदर इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है कि एक पीस जो हमारा है वो इस तरफ वाले राउंड पे घूम रहा है ऐसे, और जो इसका दूसरा पीस है जब ऊपर जाता है तो ये इस साइड पे, यानी कि दो राउंड इसके अंदर बना हुआ है ऐसे गोल, ऐसे ऐसे घुमा के दो बना हुआ है, एक इस तरफ से बना हुआ और एक इस तरफ से बना हुआ है। तो ये छोटा सा एक जानकारी था आपको देने के लिए कि ये ऊपर नीचे कैसे जा रहा है। तो अब इसी तरीके से जब ये बिल्कुल ऐसे नीचे आ गया, जैसे ये अभी पुश हुआ है यहाँ पे, सही है, और ये बिल्कुल नीचे ऐसे आया, जब नीचे आया तो ये यहाँ से रिलीज़ हो गया। जब ये रिलीज़ हो गया तो अब क्या हुआ कि हमारा ये वाला गुटका जो है ये आगे की तरफ आ गया, वरना पहले इधर से ये गुटका आगे हुआ था और इसको रोक के रखा हुआ था, तो ये सिर्फ नीचे जा रहा था। जब ये रिलीज़ हुआ तो ये वाला गुटका यहाँ से आगे आया तो इसको रोक दिया, इसको चलने का इजाज़त मिल गया। तो ये जब चलने लगा तो हमारा पीस फिर ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया। अब ये ऊपर की तरफ आते आते अब ये रुकेगा कैसे, क्योंकि ये ऊपर आता ही जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे एक क्लच पॉइंट दिया हुआ है, ये क्लच पॉइंट है। ये क्लच पॉइंट का काम किया है, जब इसको ऐसे हम दबाएंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे जो हमारा ये व्हील लगा हुआ है, ये व्हील क्या होगा जब हम यहाँ से इसको दबाते हैं तो आप देखिएगा ये आगे पीछे हो रहा है। ये व्हील जो है, इसका जो बड़ा वेट वाला व्हील अंदर लगा हुआ है मोटर के साथ, उसके साथ कनेक्ट होता है और पीछे हटता है। तो जब ये हमारा शॉर्पनर असेंबली ऊपर आता है,
जब हमारा शॉर्पनर असेंबली ऐसे ऊपर आएगा और तो ये इस राड को दबा देगा, यानी कि जब ऐसे दबा देगा तो ये यहाँ पे ऐसे इस जो हमारा शॉर्पनर असेंबली को चलाने वाला इधर पुली जो लगा हुआ है ऊपर, ये पुली पीछे हट जाएगा और मशीन का जो मोटर है वो आज़ाद हो जाएगा, वो चलता रहेगा, ये पीछे हट जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम शॉर्पनर करना चाहेंगे, जब ये बटन दबाएंगे तो आप देखिएगा ये जाके आगे जाएगा। तो ये आगे किया, उस व्हील के साथ टच हुआ और टच होने के बाद फिर ये व्हील घूमना शुरू हुआ। तो हमारा जो ये राड लगा हुआ है, ये 2 राड यहाँ नीचे, ये चकोर राड जो लगा हुआ है चौरस में, ये दोनों राड में पावर आ जाएगा। जब पावर आ जाएगा तो ये घूमना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर से एक जो उधर वाला शॉर्पनर बेल्ट हमारा घूम रहा है, वो उधर वाला शॉर्पनर बेल्ट को अकेला घुमा रहा होता है, और इधर वाला जो राड घूम रहा होता है ये इसके साथ ये नमक पारे वाला राड भी घूम रहा होता है। तो ये नमक पारे वाले राड का काम ही यही है कि इसके पोजीशन को तय करना है, कि इसको नीचे लाना और ऊपर ले जाके अपनी पोजीशन पे रोक देना। दोस्तों अक्सर इस मशीन में एक फॉल्ट बहुत कॉमन है कि हमारा जब शॉर्पनर असेंबली नीचे आता है और नीचे आके जब ऊपर जाने लगता है तो हमारे एक साइड का बेल्ट खुद ब खुद उतर जाता है। तो अगर आपकी मशीन में भी ऐसा कोई मसला है कि शॉर्पनर असेंबली हमारा ऐसे नीचे आता है और नीचे आने के बाद बेल्ट आपका उतर जाता है, तो उसका बहुत आसान सा हल है, कुछ खोलना नहीं पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमारा एक पुर्जा लगा हुआ है पीछे साइड पे, जो शॉर्पनर बेल्ट को इधर इस तरफ धक्का दे के रखता है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा धक्का देगा तब भी हमारा बेल्ट उतर जाएगा। तो इसको हम एडजस्टमेंट इस जगह से कर लेते हैं आराम से। यहाँ पे हमारे को एलगी का स्क्रू लगा के दिया है, ये आपको 2.5 नंबर की एलगी का स्क्रू या 2 नंबर की एलगी का स्क्रू से इसको हम क्या करेंगे, लूज़ करके और नट को टाइट करेंगे तो इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। जो हमारा ये पीस है जो शॉर्पनर बेल्ट को दबा रहा है, ये पूरा यहाँ तक है, ऊपर तक है, नीचे से ऊपर तक है। तो इसका हम एडजस्टमेंट कर लेंगे कि ये बहुत ज़्यादा जाके जो हमारा ब्लेड घूम रहा है, ब्लेड के ऊपर जाके ये बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर ना दे। तो इसके प्रेशर को यानी कि एडजस्टमेंट करने के लिए कि प्रेशर हमें जितना चाहिए उतना ही दे, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम इसके नट को लूज़ करके और इसको 1-2 चूड़ी टाइट करके फिर चेक नेट कर लेंगे। एक तो ये हो गया कि इसकी वजह से भी बेल्ट उतरना बंद हो जाता है, और अक्सर ज़्यादातर होता है जो इस साइड का बेल्ट उतर रहा होता है, इस साइड वाला जो नीचे ज़्यादा है, जो इसका बेल्ट नीचे लगा हुआ है वो उसी साइड का बेल्ट उतर रहा होता है, जिसका बेल्ट ऊपर की तरफ लगा हुआ है वो कम उतर रहा होता है। तो दूसरा तरीका ये है दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि इसके ब्लेड को हमने मोटर के पीछे जो इसका व्हील लगा हुआ ब्लेड घुमाने वाला, वहाँ से हमने व्हील को घुमा के ब्लेड को बिल्कुल ऊपर की तरफ ले आना है। जैसे इसको हमने घुमा के ऊपर की तरफ ऐसे बिल्कुल ऊपर की तरफ ला के रोक लेना है, और रोकने के बाद फिर हम क्या करेंगे, बिल्कुल नीचे की तरफ ले आना है ऐसे, जैसे मैं लेके आ रहा हूँ आपको, ऐसे नीचे की तरफ ला के, और इसके बटन को हम दबा के यहाँ पे छोड़ देंगे ऐसे। यहाँ से इसको ऐसे दबाएंगे तो ये पिन छूट जाएगा ऐसे, ये भी छूट गया ऐसे आपको दिख रहा होगा। अब हमने यहीं पे इसको ऐसे ला के रोक लेना है, और ला के रोकने के बाद फिर हमने ब्लेड को देखना है कि ब्लेड कहाँ पे है। दोस्तों इस जगह पे आप देखिएगा कि ब्लेड जब हमारा नीचे की तरफ आ रहा है तो ये शॉर्पनर बेल्ट को क्या कर रहा है, देखिएगा ये शॉर्पनर बेल्ट को धक्का देके बाहर निकाल दे रहा है। तो ये इस तरीके से बाहर नहीं निकालना चाहिए इसको, शॉर्पनर बेल्ट को। तो हमने क्या करना है, इसके ब्लेड को थोड़ा सा नीचे करना है। दोस्तों हमने ब्लेड को वो मोटर के पीछे जो व्हील लगा हुआ है वहाँ उसे घुमा के हमने ये नीचे की तरफ ले आना है, और फिर यहाँ पे पाना लगा के हमने ब्लेड को लूज़ कर लेना है। और लूज़ करने के बाद फिर हम अभी जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ से ब्लेड, यहीं से ब्लेड को हम इंटर कर रहे होते हैं अंदर। तो हमने ये करना है कि हमारा जो ये सरफेस है ये बना हुआ, ब्लेड को हमने इसके बराबर करना है, बिल्कुल ऊपर चढ़ा के नहीं लगाना है, क्योंकि हम ब्लेड चाइना का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो चाइना का ब्लेड में 0.5 का फ़र्क होता है, यानी कि लंबाई के अंदर। तो हमने वहाँ से लूज़ करके इसके ब्लेड को हल्का सा नीचे की तरफ कर लेना है, यानी कि इधर से बाहर की तरफ निकाल लेना है। जैसा भी आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने बाहर की तरफ निकाला, और इधर से फ्लैट कर लेना है, यानी कि नीचे ज़मीन पे टकरे भी नहीं, जहाँ पे ये मशीन आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे ये टकरे भी नहीं, और हमारा ब्लेड इधर नीचे तक का है थोड़ा सा। तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे रख के और ब्लेड को सही से दबा के पीछे की तरफ, और फिर हमने इसको टाइट कर लेना। अब ये टाइट करने से क्या फ़र्क आएगा ये आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसका ब्लेड हमने नीचे जो किया उससे ये फ़र्क आएगा कि हमारा जो ब्लेड है पहले ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जा रहा था, यानी कि हमारा जो ये बेल्ट है बेल्ट से बाहर निकल के ऊपर चला जा रहा था। तो जब वो नीचे आ रहा था तो बेल्ट को भी हाथ के हाथ धक्का दे के नीचे कर दे रहा था। तो जब वो नीचे कर रहा था तो बेल्ट हमारा इधर से घूम के बाहर निकल जा रहा था, क्योंकि हमारा ब्लेड बहुत ज़्यादा ऊपर होने से ऐसा हो रहा था। अभी जैसे मैं ब्लेड को थोड़ा सा नीचे करके जब इसका व्हील घुमा के आपको दिखाता हूँ,
तो अब क्या है कि ये उनके बीच में ही चल रहा है, यानी कि जो दोनों शॉर्पनर बेल्ट लगा हुआ है हमारा उसके बीच में ही चल रहा है। अब ये सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि ये अगर हम खोल के इसको 0.5 ऊपर कर लेते हैं, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका ब्लेड मैंने नीचे किया और नीचे करने के बाद इसके ब्लेड को मैं लूज़ कर लेता हूँ, और लूज़ करने के बाद अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ये सिर्फ इतना ही सा फ़र्क है, देखिएगा ये मैंने इसको ऊपर कर दिया बिल्कुल। अब ऊपर करने से क्या होगा अभी आपको नज़र आएगा। ये मैंने इसको ऊपर करके इसको यहीं पे हम टाइट कर लेंगे। अब मैं इसका व्हील घुमाता हूँ फिर दोबारा। अब आप देखिएगा ये ब्लेड बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, ऊपर चला गया बिल्कुल। आपको पहले थोड़ा बहुत दिख रहा था, अभी बिल्कुल ऊपर चला गया। उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ये वाला बेल्ट है ये बिल्कुल आज़ाद हो जा रहा है। जब उसको नीचे आगे ऐसे धक्का दे रहा है ना, तो ये बेल्ट को भी ऐसे धक्का दे रहा है, नीचे उतर जा रहा है, यानी कि बेल्ट हमारा इधर से नीचे झुक जा रहा है ऐसे। जब ये ऐसे नीचे झुक रहा है तो हमारा बेल्ट को उतार दे रहा है। तो इसीलिए हम इसका ब्लेड को नीचे से बराबर करके लगाएंगे कि नीचे तख्ता वगैरह है तो उस पर टकरे भी नहीं और हमारा ब्लेड भी सेट हो जाए अपने जगह पे। तो अभी मैं इसका फिर ब्लेड नीचे करता हूँ। अभी मैंने इसका ब्लेड फिर नीचे कर दिया और अब मैं आपको व्हील घुमा के दिखाता हूँ। तो हमारा शॉर्पनर इतना ही नीचे आएगा जितना भी ये पड़ा हुआ है, ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो अभी मैंने जब बेल्ट इसका नीचे किया तो अभी आपको ये यहाँ से दिख रहा होगा कि इसका जो पिछला हिस्सा है वो बेल्ट पे चढ़ा हुआ है। तो अब ये अगर नीचे भी आएगा तो इसका जो ये गैप है, करीब आने का जो गैप है, ये बेल्ट के साथ पहले से कनेक्ट है कि कितना करीब आना है। अब अगर ये ब्लेड ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा जो कनेक्टर है लगा हुआ है कि बेल्ट को ब्लेड के करीब कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा आगे आ जाएगा। जब आगे आ जाएगा तो फिर जब इसी तरीके से शॉर्पनर वापस जाना शुरू करेगा ऊपर की तरफ तो बेल्ट को उतार देगा। दोस्तों ये जो आपको नोकीला सा पीस दिख रहा है यहाँ पे लगा हुआ, ये दोनों साइड से एक जैसे ही बना हुआ, उस साइड से भी ये ऐसे ही नोक बना हुआ है और इस तरीके से यहाँ पे ये टेपर में दिया हुआ है। तो इसका क्या काम है ये भी देख लेते हैं। इसका काम ये है कि हमारा जो इसके अंदर गुलेल जो हमारा लगा हुआ है, ये इस गुलेल के अंदर 3 पीस लगा हुआ है। एक पीस हमारा ये लगा हुआ है, दूसरा ये लगा हुआ, तीसरा ये लगा हुआ। अब ये क्या काम कर रहा है, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये इसके साथ ऐसे चिपक रहा है, दोनों तरफ से ये चिपक रहा है और इसको धार लगा दे रहा है। और जब ये ऊपर की तरफ आता है ऐसे तो ये क्या हो रहा है अब देखिएगा आप, ये इधर अंदर घुसा, बीच में आपको दिखा होगा, ये अंदर घुसा और घुस के क्या कर रहा है, इन सबको पीछे कर दे रहा है। इसको भी इस तरफ पीछे कर देगा, पीछे वाले को उधर कर देगा और आगे वाले को इस तरफ कर देगा। तो अभी आप देखिएगा जब मैं इसको ऊपर की तरफ दबाऊंगा तो ये क्या कर रहा है, ये ऊपर मोटे वाले हिस्से पे आके ऐसे यहाँ पे ये रुक जाता है। तो हमारा शॉर्पनर होना बंद हो जाता है, यानी कि ये जब तक का यहाँ पे ऐसे रुका हुआ है तो हमारे जो शॉर्पनर बेल्ट इसके साथ चिपके हुए होते हैं वो पीछे हट जाएंगे। और जब जैसे ही हम इसको शॉर्पनर करना चाहेंगे तो वो ये नीचे आना शुरू होगा और उस राड से जब ये बाहर निकलेगा ऐसे तो दोनों शॉर्पनर हमारा ऐसे ब्लेड के साथ आगे चिपक जाएगा और ये शॉर्पनर हमारा ऊपर से नीचे आके फिर ऊपर चला जाएगा और फिर इस तरीके से यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी कि इसको किस तरीके से ऊपर का काम किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर करें। और मेरा यूट्यूब चैनल है स्विमिंग मशीन एडवाइज़र के नाम से, अगर आप में से कोई भाई नया है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।